अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो डाटा को मैं अलग अलग जगहों से आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा एक्सेल में कैसे आता है, और जब कोई डाटा एक्सेल में हमारे पास होता है तो उसको अलग अलग जगह पर हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में अगर कोई डाटा है उसको एक्सेल में लाना होता है तो कैसे लाते हैं। देखो मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल दिखाता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक टेक्स्ट फाइल दिख जाएगी जिसका नाम है 3 अगस्त। इस टेक्स्ट फाइल में पहले से एक डाटा पड़ा हुआ दिख रहा है। ये डाटा मेरे को एक्सेल में चाहिए जिस पे मैं काम कर सकूँ। तो ये डाटा मेरे को कहाँ चाहिए, एक्सेल में चाहिए होगा। तो ये डाटा मैं एक्सेल में कैसे लाऊँ। आप किसी भी डाटा को जब खोलते हो टेक्स्ट फाइल में तो ये देखना, ये जो दो कॉलम आपको दिख रहे हैं इनके बीच में जो है वो पहचानो आप। इनके बीच में जो आ रहा है उसको पहचान करो। इनके बीच में क्या आ रहा है, टैब स्पेस। क्या आ रहा है इनके बीच में, टैब स्पेस। तो बस यही पहचान करनी होती है आपको, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं वो डाटा अपने एक्सेल में कैसे लाऊंगा, आपको एक्सेल को ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन करूँगा, हो गया। जहाँ पे भी डाटा चाहिए पॉइंटर रखेंगे, फिर डाटा में जाके यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ये रहा, दिख रहा है ना। आप वो टेक्स्ट फाइल इसको बता दो। तो उस टेक्स्ट फाइल पे हम पहुंचेंगे। वो फाइल को कनेक्ट कर लेगा, ये इसकी सिरदर्दी है, करने देना काम को। आ गया। तो यहाँ पर ना आपको वो अपना डिलीमीटर सेलेक्ट करना होता है। क्या था वो, स्पेस, टैब था ना, टैब क्लिक कर देना। जैसे आप ये करते हो ना तो पूरा डाटा देखो ढंग से आ जाएगा सारा। आ गया सारा। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो अपने आप से डिटेक्ट कर लेता है जैसे उसने अपने आप से कर रखा है टैब। ना करे तो अपना दिमाग लगा के ढूंढ लेना। टैब हो गया, डाटा आ गया आपके पास अलग अलग। अब इस डाटा को बस लोड करना है आपको। तो ये डाटा लोड होकर एक्सेल में आ जाएगा और आसानी से हमारी रिपोर्ट बन जाती है। बन गई ना, 1 मिनट नहीं लगा और आपका डाटा आपके पास आ चुका है। ठीक है भाई, मैं इसको थोड़ा बीच में ले लेता हूँ, ऑटो फॉर्मेट कर देते हैं। ऐसे करना होता है काम। कोई सवाल किसी का, कोई भी टेक्स्ट फाइल। अब मान लो इस फाइल को टेक्स्ट में सेव करना हो तो, अब ये जो फाइल हमको दिख रही है मैं चाहता हूँ इसको टेक्स्ट में सेव करना, टेक्स्ट फाइल में। तो आपको जाना है फाइल में और यहाँ मिलेगा आपको एक्सपोर्ट। यहाँ पे मिलेगा चेंज फाइल टाइप। आपको किस तरह की फाइल में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए। यहाँ पे जाके अब आप इसको सेव कर दो। मैं डेस्कटॉप डाल के सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया 6 सितंबर और ओके करना है, बस सेव हो जाएगी। कुछ पूछेगा तो यस वैस कर देना। ये क्या बोल रहा है, सम फीचर्स माइट बी लॉस्ट, सेव करेंगे हम, ठीक है। परमिशन दे रहा है, आप सेव कर दो बस। अब मैं इसको कहाँ पे सेव करूँ, ये डेस्कटॉप पे 6 सितंबर के से हो गई फाइल सेव। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ये रही, दिख रही है फाइल आपको। अब मैं इसको खोलूँगा ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, आगे समझ में। तो टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम सीख गए। अब हम पीडीएफ फाइल से करेंगे। मान लो एक्सेल फाइल में ये डाटा है आपके पास, इसकी पीडीएफ बनानी है आपको, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, आपको जाना है फाइल में, फिर एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करेंगे, क्रिएट पीडीएफ, ये रहा, यहीं पे आ जाता है। अब नाम दो, लोकेशन दो, सेव कर दो। ये नाम लोकेशन, ये हो गई सेव। ये क्या बन गई, पीडीएफ। समझ गए। अब कोई डाटा मान लो इस तरीके से, जैसे ये है, ऐसे पीडीएफ में कोई आपको दे दे बहुत सारा डाटा हो और वो आपको एक्सेल में लाना है, तो वो देखो। अब ये डाटा मैं एक्सेल में आपको ला के दिखाऊंगा, फाइनल। देखो मैं एक दूसरी शीट ले लेता हूँ, ये शीट में डिलीट ही कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास एक्सेल में डाटा नहीं है, मैं पीडीएफ से लाऊंगा डाटा को। तो ये कैसे लाना होता है, डेटा में जाओ, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम पीडीएफ। पीडीएफ फाइल बताओ इसको कहाँ पर है, तो ये रही पीडीएफ, दे दी पीडीएफ फाइल। थोड़ा सा वेट करो, ये लोड होता है। ये हमारे पास इसमें डाटा आ जाएगा, आ गया। अब इस डाटा को आप यहाँ से लोड कर लो, ये डाटा वापस आ गया आपके पास। समझिए ना बात। अच्छा अब मैं पीडीएफ पे भी समझ में आ गया। अब मैं आपको ये डाटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है,
इसको वेब पेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका वेबसाइट का पेज बनाएंगे। अब वेबसाइट का पेज बनाने के लिए तो HTML सीखना पड़ता है, बिना HTML सीखे इसका वेब पेज बना देंगे हम। कैसे? आपको फाइल में जाना है, सेव एज करना है, ये मैंने लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप का, ठीक है, 6 सितंबर के नाम से। यहाँ पर सेव एज ए टाइप में वेब पेज लेना है बस। अब जैसे आप सेव करोगे ये बना देगा इसका वेब पेज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, वेब पेज जो होते हैं ब्राउज़र में खुलते हैं, ये देखो ब्राउज़र में है ये। अब मैं क्लिक करूँगा वही सारा डाटा वेबसाइट में खुलेगा, खुल गया। आ रहा है समझ में? अगर इस तरह का कोई डाटा होता है, अब देखो ये तो लोकल डाटा है, पता नहीं हमारे पास इंपोर्ट होगा कि नहीं। कोई डाटा वेबसाइट पे होता है तो उसको हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंपोर्ट करते हैं। ये लोकल डाटा है, हमारे कंप्यूटर में पहले से ही है, तो पता नहीं इंपोर्ट होगा कि नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं। ये मैंने एक्सेल खोला, यहाँ पे पॉइंटर रख दिया, वो डाटा मैं यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। आप चाहेंगे डाटा में, यहाँ मिलेगा फ्रॉम वेब, वो जो URL था ना वो URL आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। एक्चुअली वेबसाइट का वही डाटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं जिस वेबसाइट की परमिशन होती है यहाँ पे। जैसे एक फलाना वेबसाइट है और मेरे को डाटा चाहिए अपने डाटा डेवलपर से काम करने के लिए, तो मैं फलाना कंपनी से परमिशन लूँगा कि मैं आपका डाटा एक्सेस करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दो। तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें देंगे जिनको मैं यहाँ पे डालूंगा, उनका URL, एड्रेस, पासवर्ड। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुक्का मार के देख रहा हूँ, जो लोकल डाटा है हमारा लोकल डाटा तो कम से कम आए, ट्राई करके देख रहे हैं, ठीक है। इसको लाने के लिए आपको परमिशन लेना होगा किसी साइट का, तो आपके पास अभी कोई परमिशन नहीं है जो आप डाटा यहाँ इंपोर्ट कर लो, या कोई ऐसी साइट ढूंढ लो जो डाटा परमिशन URL कॉपी करके डाल के देखना जिसका आ गया, मतलब उसकी परमिशन है, पब्लिक परमिशन, तब आ जाता है, वरना आता नहीं है डाटा। आप ओके करो, ये कनेक्ट कर रहा है बस, ये खाली दे देगा मुझे, देखो ये खाली दे रहा है ना मेरे को, टेबल एग्जाम्पल, ये एक्सेप्ट नहीं करता, बाहर का डाटा करता है। अब देखो मैं एक ट्राई करता हूँ कोई ऐसी साइट ढूंढने की कोशिश जिसका डाटा मैं यहाँ पर लाकर आपको दिखा पाऊँ डाटा इसमें, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर रहा आपको उससे। तो देखो क्या कर सकता हूँ मैं इसको तो कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब किसी वेबसाइट के डाटा को ट्राई करते हैं एक बार कि आ जाए क्या पता। तो मैंने गूगल का पेज खोला, इसमें लिखा वर्ल्ड मीटर पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसमें एक साइट मैंने देखी, ये एक साइट है, इस पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन वगैरह का डाटा आ रहा है, लाइव डाटा है ये, इतनी पॉपुलेशन है हमारी और ये बढ़ ही रही है। अब यहाँ तक आ गई, सन 1900 से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 1900 से पहले आबादी नहीं थी, क्यों नहीं थी? राजा महाराजा रहते थे, मार मूर देते थे सबको, जिस राज्य में जाते थे राज्य तबाह, है ना। इस साइड नहीं जाएगा भी, ये इतनी चल रही है ना, मतलब समझ रहे हो कैसे, क्यों नहीं बढ़ पाई आबादी? राजा महाराजा जहाँ जाते थे वहाँ का सब खत्म कर देते थे, कुछ नहीं बचता था, इसलिए बढ़ी नहीं आबादी। यहाँ से बढ़ गई, अब तो शांति आ गई ना, संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया है, वो हो गया, अब तो लड़ाई एक का दुख का कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है, जब बढ़ रही तो बढ़ने दो। अब देखो इसका ऊपर URL आ रहा है, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ URL को, अब कोशिश करता हूँ डल जाए तो आ जाए, वरना ना आपको ये रोक देगा, अगर परमिशन नहीं होगी ना आपको बोलेगा एक्सेस डिनाइड। देखो डाटा में गए, फ्रॉम वेब पे गए, अब हम तो यहीं डाल सकते हैं ना बस, अब ज़्यादा बड़ी परमिशन तो है नहीं, उसके लिए यहाँ जाना पड़ता है। अब ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन राइट्स हमको किसी ने दिया नहीं, हम इसी से देखते हैं, आ जाए तो ठीक है, ओके करेंगे। अगर परमिशन होगी तो डाटा को सिलेक्ट करके ले आएगा, अगर नहीं होगी ना तो बोल देगा एक्सेस डिनाइड। तो मुझे लग रहा है घुस गया ये, ठीक है, मतलब चला गया, अब ये डाटा निकाल ही देगा आपका, ठीक गया। तो वो वेबसाइट याद रखना पब्लिकली यूज़ हो सकती है, कोई मतलब एप्लीकेशन वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर पाओगे उस पर। तो वहाँ पे सेंसस डाटा पड़ा हुआ है आपका, ऑल ओवर द वर्ल्ड की दुनिया पॉपुलेशन है। तो ये देखो ईयरली पॉपुलेशन में देख पा रहा हूँ हमारी पूरी दुनिया की ईयरली पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है। 816 करोड़ तो 2024 में, आज 2025 में 823 करोड़ है, मतलब 7 करोड़ आबादी बढ़ जाती है। इनमें कुछ और होगा, टेबल 1 में वो है डेट 1 जुलाई 200 को कितनी थी, ये तो बहुत पुराना, और पुराना उठा लिया उसने, है ना, वहाँ पे कुछ लिमिटेड था, अलग अलग डाटा है देखो सब जगह। ये 200 से ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है, सेम डाटा आ गया। तो मेरे काम का डाटा कौन सा था,
मेरे काम का डाटा ये रहा। एक्सपेक्टेशन भी है भाई साहब, अभी गया क्या, अरे गायब हो गया क्या, आ गया। तो जो डाटा मैंने इंपोर्ट करा था वो डाटा आपको दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्रेडिक्शन है कि 2030 तक हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी, इतनी 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 इतनी। एक प्रेडिक्शन टेबल मैंने उठा ली है। अब इस टेबल को मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लोज एंड लोड कर दूँगा, ये अपना आप मेरे को डाटा निकाल के दे देता। देखो वेबसाइट से उठ के आ गया है। आ गया। और ये डाटा लाइव होता है, टेंशन नहीं लेना। लाइव का मतलब अगर मैं इसे ख़राब भी कर दूँ ना तो घबराना मत। अगर मैं इसको खोलता हूँ 4 साल बाद 5 साल बाद, जो रियल डाटा को पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा, यहाँ पर ये बटन है ना, ये इसको रिफ्रेश करना होता है बस। रिफ्रेश करोगे प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी और नया डाटा जो भी वेबसाइट में होगा ना लाइव वो आ जाएगा अपने आप। समझिए, ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट करके डाला, वेबसाइट से कनेक्टेड है, लाइव चलता है एकदम, ठीक है। तो ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमने यहाँ पर किया और ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यही बोला था आज की क्लास में आप लोगों को कि 2 चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट इफ एनालिसिस हमने पिछले सेशन में पढ़ा था और अभी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क।